आज अखिलेश यादव की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे एक बंदा भूख से तड़प रहा है, पेट पीठ से चिपक गया है, सामने 56 भोग सजे हैं, लेकिन वो एक निवाला तक नहीं उठा सकता। हाथ आगे बढ़ता है पर अंदर का जो खौफ है उसे वापस खींच लेता है। बस आपने इंडियन पॉलिटिक्स में शायद ही कभी किसी बड़े नेता के साथ ऐसी स्थिति देखी होगी। पूरे 9 साल के लंबे, थकाऊ और सूखे इंतजार के बाद पहली बार उनके हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा था जो विपक्ष के लिए किसी सोने की खदान से कम नहीं था। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे पब्लिक के सेंटीमेंट से, उनकी जेब से और उनके भरोसे से जुड़ा है। लेकिन त्रासदी देखिए, अखिलेश यादव इस मुद्दे को देख सकते हैं, मन ही मन कुढ़ सकते हैं, बड़ा टेंशन में रह सकते हैं, पर खुलेआम इसे उठाकर सरकार को घेरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। यह कोई आम राजनीतिक लाचारी नहीं है भाई। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे खुद उन्होंने और उनकी पार्टी ने अपने अतीत के फैसलों से बुना है। जब सामने रखा हुआ सीधा फायदा भी आपकी मजबूरी बन जाए तो समझ लीजिए कि बिसात पूरी तरह से पलट चुकी है। अब देखिए, यह पूरा मामला किसी राज्य सरकार की नाकामी या फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की प्रशासनिक चूक का असर नहीं है, चूक नहीं है। अगर वैसा होता तो अखिलेश यादव अब तक सड़कों पर होते, धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। यह मुद्दा तो सीधे पब्लिक सेंटीमेंट यानी कि जन भावनाओं के उस गहरे समंदर से निकला है जहां करोड़ों लोगों की आस्था धड़कती है। राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी और चोरियों के जो आरोप सामने आ रहे हैं, वह एक ऐसा हथियार था जिससे किसी भी सरकार की नींव हिलाई जा सकती थी। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे नामों पर जब उंगलियां उठती हैं तो देश का आम राम भक्त जो है वो भी चाहता है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच हो और दोषियों को सजा मिले। लेकिन अखिलेश यादव इस पर खुलकर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनका यह डर, उनकी यह हिचकिचाहट साफ बताती है कि जब मुद्दा सीधे सनातन और भगवान राम से जुड़ जाता है तो समाजवादी पार्टी के पैर कांपने लगते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार गिरे, लेकिन वे खुद उस लाठी को हाथ नहीं लगा सकते जिससे चोट की जानी है। इस एक मुद्दे ने अखिलेश यादव के उस भारी भरकम पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले एजेंडे की पूरी हवा निकाल दी है, जिसे वे पिछले कई चुनावों से अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे थे। सोशल इंजीनियरिंग का वो पूरा महल जो उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, इस सनातन की लहर में तिनके की तरह बह गया। आज स्थिति यह हो गई है कि अखिलेश यादव के पास न तो अपनी पुरानी जातिवादी राजनीति को बचाने का रास्ता बचा है और न ही उनमें इतनी नैतिक ताकत है कि वो हिंदुत्व या सनातन का झंडा अपने हाथ में उठा सकें। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने राम मंदिर के चंदे पर जरूरत से ज्यादा कड़ा रुख अपनाया तो जनता तुरंत उनके इतिहास की फाइलें खोल देगी। वे उस पिच पर खड़े हैं जहां गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही है, बल्कि हर डिलीवरी उनकी गिल्लियां उड़ाने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा सिचुएशन है जहां नेता अपनी पहचान खोने के डर से चुप रहने को मजबूर हो जाता है। सच तो यह है कि यह मजबूरी आज की पैदा की हुई नहीं है। उनके परिवार और उनकी पूरी पार्टी का अतीत इतने गहरे और काले पापों से भरा पड़ा है कि वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। राजनीति में आप इतिहास को दबा सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। जब जब समाजवादी पार्टी खुद को सेक्युलर दिखाने की होड़ में आगे बढ़ी, तब तब उन्होंने बहुसंख्यक समाज की आस्था को ठेस पहुंचाई। आज जब वो खुद न्याय का मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं तो अतीत का वो आईना उनके सामने आ जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और पक्षपात का चेहरा दिखाई देता है। यह अतीत ही उनकी सबसे बड़ी बेड़ी बन चुका है। आप चाहे जितनी नई पैकेजिंग कर लें, जनता यह कभी नहीं भूलती कि संकट के समय आपकी निष्ठा किसके साथ थी और आपके फैसले किसके पक्ष में झुके हुए थे। अखिलेश यादव की इस पूरी वैचारिक दिशा की पोल तब खुल गई जब राज्यसभा में उनके चचेरे चाचा और पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। राम गोपाल यादव ने देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर कह दिया था कि रामलला अयोध्या में जबरन कब्जा करके बैठे हैं, वह उनकी असली जगह है ही नहीं। तब मंदिर नहीं बनी थी। उन्हें राम जन्मभूमि शब्द से इतनी चिढ़ है कि उन्होंने इस पर खुलकर आपत्ति दर्ज कराई। यह बयान कोई अचानक निकली हुई टिप्पणी नहीं थी, यह उस गहरी सोच का हिस्सा है जो इस पार्टी के डीएनए में रच बस चुकी है। जो रामलला सदियों से संघर्ष, करोड़ों लोगों के आंसुओं और अदालती फैसलों के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, उन्हें एक राजनीतिक दल का बड़ा नेता जबरन कब्जा करने वाला बता देता है। यह सीधे तौर पर देश की न्याय प्रणाली और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का खुला अपमान था। जबकि सच्चाई इतिहास के पन्नों में साफ साफ दर्ज है कि अंग्रेजों के जमाने में उस इलाके का जो पुलिस थाना था, उसका आधिकारिक नाम थाना जन्म स्थान था। यह कोई हवाई दावा नहीं है भाई, बल्कि सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा है। ये पिछले 500 सालों से हिंदू समाज इस एक जमीन के टुकड़े के लिए, अपने आराध्य के जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए
पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष कर रहा था। साल 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो या फिर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की वो खुदाई जिसमें नीचे विशाल मंदिर के अवशेष मिले थे, या फिर देश के प्राचीन पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ, इन सब ने चिक चिक कर यह साबित किया है कि वही रामलला का असली जन्म स्थान है। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी इस अकाट्य सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका रवैया आज भी वैसा ही अड़ियल और नकारने वाला है जैसा दशकों पहले था। इस सोच की तुलना अगर आज के माहौल से की जाए तो एक बेहद डरावना पहलू सामने आता है। जो समाजवादी पार्टी हमारे अपने देश की सीमाओं में अवैध रूप से घुस रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को कभी घुसपैठिया कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, जो उन्हें वोट बैंक मानकर संरक्षण देती आई है, वही पार्टी इस देश के कन कन में बसने वाले भगवान रामलला को उनकी ही जन्मभूमि पर घुसपैठिया साबित करने पर तुली हुई है। यह विरोधाभास नहीं तो और क्या है। विदेशी घुसपैठियों के प्रति इतनी नरमी और अपने ही देश के आराध्य के प्रति इतनी कड़वाहट, ऐसा क्यों? यही वो असली चेहरा है जिसे अखिलेश यादव अपने शांत और मॉडर्न लुक के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके नेताओं की जुबान उनके इस मुखौटे को बार बार उतार देती है। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर अगर किसी ने एक पैसे की भी चोरी की है तो वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और अक्षम्य अपराध है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है बॉस कि इस चंदे की चोरी के बहाने राम विरोधियों को या उन लोगों को जिन्होंने हमेशा इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, कोई नैतिक वैधता या फिर लेजिटिमेसी मिल जाए। चोरों को सजा दिलाना राम भक्तों का काम है और वो इसके लिए सरकार पर पूरा दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर अखिलेश यादव जैसे नेता खुद को पाक साफ साबित नहीं कर सकते। जनता इतनी नासमझ नहीं है कि वे चंदे के विवाद को आधार बनाकर उन लोगों के हाथों में कमान सौंप दे जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयास किया था। आज अखिलेश यादव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पिच पर है, यानी हिंदुत्व और सनातन की पिच पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपनी पुरानी घिसी पेटी जातिगत अस्मिता और अगड़े पिछड़े की जो राजनीति था उसको छोड़कर अब उन्हें न चाहते हुए भी सनातन धर्म के मुद्दों पर बात करनी पड़ रही है। और जब आप ऐसी पिच पर खेलते हैं जिसके आप आदी नहीं हैं, जिसके नियम आपको पसंद नहीं है, तो वहां दर्द होना स्वाभाविक है, गलतियां होना स्वाभाविक है। आज अखिलेश यादव को हर मोर्चे पर दर्द झेलना पड़ रहा है क्योंकि वो ना तो इधर के रह गए हैं और ना ही उधर के। ना तो वो मुसलमानों के फेवर में बोल सकते हैं आज, ना ही हिंदुओं के फेवर में। दोनों तरफ में फंस गए हैं। वो पेंडुलम होता है ना, वहीं पर वो लटक रहे हैं। वो अपनी परंपरागत राजनीति को छोड़ रहे हैं और नई राजनीति उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास गवाह है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की वास्तविक आस्था हमेशा उन तत्वों के साथ रही है जो देश की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा थे। अयोध्या और बनारस में हुए सिलसिलेवार बम धमाके और आतंकियों के आरोपियों के साथ इनके नेताओं के कैसे संबंध थे, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब अयोध्या की गलियों में निहत्थे शांतिपूर्ण तरीके से भजन कीर्तन कर रहे कार सेवकों पर बेरहमी से गोलियां चलवाई गई थी। सरयू नदी का पानी लाल हो गया था और सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझ गए थे। आज अखिलेश यादव इस पाप से पल्ला झाड़ने के लिए बड़ी सफाई से कह देते हैं कि वो किसी अधिकारी ने गोली चलवाई थी। इसमें सरकार का क्या दोष? लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई अधिकारी नहीं, बल्कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव बैठे थे। अखिलेश की यह दलील तब पूरी तरह से धराशायी हो जाती है जब हम मुलायम सिंह यादव के खुद के बयानों को सुनते हैं। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से बड़े गर्व के साथ कहा था कि देश की एकता और विशेषकर मुसलमानों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अगर मुझे उस समय और भी कार सेवकों को मारना पड़ता तो मैं दोबारा गोली चलवाने से पीछे नहीं हटता। यानी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को यह संदेश देने के लिए कि मैं बहुसंख्यकों की जान की कीमत पर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, उस नरसंहार को सही ठहराया गया था। इस खूनी विरासत के वारिस जब आज राम मंदिर और राम भक्तों की चिंता करने का नाटक करते हैं तो वो नाटक बेहद भद्दा और नकली दिखाई देता है। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अवसर आया, जब पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से लोग उस पल के साक्षी बनने के लिए तरस रहे थे, तब अखिलेश यादव को भी पूरे सम्मान के साथ निमंत्रण पत्र भेजा गया था। लेकिन उन्होंने बड़े अहंकार के साथ उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। वो वहां नहीं गए। और आज जब चंदे की चोरी की बात आई, उसका जब मामला सामने आया है, तो वो अचानक एक्टिव हो जाते हैं।
असल में वो इस विवाद के बहाने पिछले दरवाजे से घुसकर राम मंदिर आंदोलन का श्रेय लेना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम भी तो मंदिर की व्यवस्थाओं से लेकर चिंतित हैं। लेकिन जनता उनकी इस क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, समझती है। वो समझती है कि जब सम्मान से बुलाया गया तब आपने पीठ दिखा दी, और जब विवाद हुआ तो गिद्ध की तरह झपट पड़े। इसी पाखंड पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उन्हें एक सीधी चुनौती दी थी। योगी ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सचमुच हिंदू आस्थाओं की इतनी चिंता है, अगर वो सच में इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं जैसा कि वो दावा करते हैं, तो आइए और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के आंदोलन में हमारा सहयोग कीजिए, कानूनन और नैतिक रूप से हमारा साथ दीजिए। लेकिन इस चुनौती के बाद अखिलेश यादव के मुंह पर जैसे ताला लग गया है। उन्होंने मथुरा के मुद्दे पर एक सिंगल शब्द भी नहीं निकाला। यह चुप्पी साबित करती है कि उनकी चिंता सनातन की नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की है। जहां उन्हें लगता है कि वोट बैंक खिसक जाएगा, वहां वो तुरंत मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव जैसे सनातन विरोधी नेताओं की बातों पर कोई भी सच्चा राम भक्त भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। राम भक्त चंपत राय या अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें जेल भेजने के पक्ष में हैं, लेकिन इसके लिए वो इन नेताओं को अपना अगुआ कभी नहीं बनाएंगे। राम भक्त जानते हैं कि घर की सफाई खुद की जाती है। उसके लिए पड़ोस के उस दुश्मन को घर में नहीं बुलाया जाता जो पूरे घर को ही आग लगाने की फिराक में बैठा हो। इसीलिए विपक्ष का यह सोचना कि इस चंदे के मुद्दे से वो राम भक्तों के दिल में जगह बना लेंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह पूरी स्थिति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के पूरे नैरेटिव को बदलकर रख देने वाली है। अब तक ऑपोजिशन सोच रहा था कि वो जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और लोकल मुद्दों पर चुनाव को खींच ले जाएगा, लेकिन अब पासा पलट चुका है बॉस। अब चुनाव जाति की संकीर्ण दीवारों पर नहीं, बल्कि सनातन हिंदुत्व, रामलला के सम्मान की व्यापक पिच पर लड़ा जाएगा। और इस पिच पर विपक्ष के पास कोई रणनीति है ही नहीं। जब मुकाबला इस बात पर होगा कि कौन सनातन का सच्चा रक्षक है और किसने अतीत में किसके खिलाफ काम किया है, तो समाजवादी पार्टी के पास छिपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, एक कोना भी नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का पूरा राजनीतिक जीवन उठाकर देख लीजिए। वो कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए या फिर उसके बाद होली, दीपावली या फिर किसी बड़े हिंदू त्योहार पर सार्वजनिक रूप से मंदिरों में दर्शन करते या फिर संतों का आशीर्वाद लेते नहीं दिखे। लेकिन जैसे ही ईद, बकरीद, रमजान के इफ्तार का मौका आता है, वो जालीदार टोपी पहनकर अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, करें। लेकिन जब आप एक धर्म के प्रति इतनी घृणा और दूसरे के प्रति इतनी अगाध प्रेम दिखाते हैं, तो वो सेकुलरिज्म नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से तुष्टिकरण बन जाता है। आज मुसलमान क्यों नहीं कह रहा है कि मोदी हमारे खिलाफ काम कर रहा है? पहले उनको बरगलाया गया है कि भाई मोदी तो मुसलमानों के पक्ष में काम नहीं करेगा, मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आप जगह जगह से देख लीजिए, आज मुसलमान खुद ही कह रहे हैं कि नहीं भाई, मोदी हमारे पक्ष में काम कर रहा है। हमें ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें कॉलोनी नहीं मिल रही है या फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उनको बोला जाता है कि सेकुलरिज्म है। लेकिन आप अगर एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई हिंदुओं से नफरत है बहुत हमको और मुसलमानों से बहुत प्यार है, तो आपको तो ये झेलना पड़ेगा जो अभी आपको मिल रहा है। और आज उसी नेता को अचानक राम की आस्था और उनके चंदे की इतनी चिंता हो गई है कि उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। यह बदलाव हृदय परिवर्तन नहीं है भाई, बल्कि सत्ता की भूख है। साल 1990 में जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उसके बाद के अगले 26 सालों तक अखिलेश यादव के मुंह से कभी भी उन मृत कार सेवकों के परिवारों के लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो हुआ वो दुखद था। इसके विपरीत जब 2012 में वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनका सबसे पहला और बड़ा फैसला क्या था? उन्होंने संकट मोचन मंदिर, वाराणसी और कचहरी धमाकों के आरोपी आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की सरकारी फाइलें पर दस्तखत कर दिए। यह तो देश की न्यायपालिका, खासकर हाई कोर्ट का धन्यवाद था, जिसने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आज आप इनके मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल को आप इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर देंगे, और उस फैसले पर रोक लगा दी। जो नेता आतंकियों को छोड़ने के लिए उतावला था, वो आज न्याय की दुहाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने आज तक
अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव द्वारा कार सेवकों पर गोली चलवाने के उस अमानवीय फैसले के लिए हिंदू समाज से सामूहिक या फिर व्यक्तिगत रूप से माफी नहीं मांगी। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा होती तो वो आगे आकर कहते कि अतीत की गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन नहीं, अहंकार इतना बड़ा है कि माफी भी नहीं मांगेंगे और उम्मीद यह करेंगे कि हिंदू समाज उन्हें अपना नेता मानकर उनके पीछे खड़ा हो जाए। राजनीति में बिना प्रायश्चित के स्वीकारता नहीं मिलती बॉस, और अखिलेश यादव बिना कोई कीमत चुकाए सीधे मलाई खाना चाहते हैं। इस पूरी स्थिति को देखकर बुजुर्गों की वो कहावत याद आती है कि जब शैतान वेद वाक्य बोलने लगे तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति अचानक धर्म और मर्यादा की बातें करने लगे जिसका पूरा इतिहास ही अधर्म और अमर्यादा की नींव पर टिका हो, तो समझ जाना चाहिए कि पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या फिर मजबूरी है। अखिलेश यादव का मूल स्वभाव, उनकी पार्टी की वैचारिक ट्रेनिंग हमेशा से हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी रही है। वो चाह कर भी रातों रात एक सच्चे हिंदू समर्थक या फिर राम भक्त का चोला नहीं पहन सकते, क्योंकि नकली रंग चाहे जितना भी गहरा चढ़ा लो, पहली ही बारिश में वो उतर जाता है। भारतीय राजनीति के महान नेता जगन्नाथ राव जोशी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे, जो आज की समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु ने दया करके उसे बाहर निकाला, लेकिन बाहर आते ही बिच्छू ने साधु की उंगली पर डंक मार दिया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। साधु ने उसे दोबारा निकाला और उसे बचाया, और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, यह आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि डंक मारना इस बिच्छू का स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्वभाव भी उसी बिच्छू की तरह है भाई। वो चाहे जितने संकट में हो, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो सनातन और देश की संस्कृति पर डंक मारने से कभी बाज नहीं आएंगे। उनका यह स्वभाव बदला ही नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने अपने पूरे जीवन में अयोध्या आंदोलन का कभी समर्थन नहीं किया। जब देश की संसद से लेकर सड़कों तक इस पर बहस हो रही थी, तब वो और उनकी पार्टी इसका मजाक उड़ाया करते थे। वे कहते थे कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां मंदिर कभी भी बन नहीं सकता। वो कांग्रेस के उस नारे के साथ खड़े रहे जिसने भगवान राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक बता दिया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। जो लोग राम को काल्पनिक मानते थे, आज वो राम के चंदे के रखवाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने तारीख भी बताई, भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया और पूरी गरिमा के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की। यह एक ऐसा सच है जिसे देश का हर नागरिक अपनी आंखों से देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव को हर स्तर पर शामिल होने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को अलग रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका कोर वोट बैंक नाराज न हो जाए। और आज जब काम पूरा हो चुका है तो वो कमियां ढूंढकर अपनी प्रासंगिकता बचाना चाहते हैं। तो भाई आखिर में बात बिल्कुल साफ है, जिन लोगों ने भी राम मंदिर के ट्रस्ट में या फिर चंदे में हेराफेरी की है, उन्हें कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, और इसके लिए जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। लेकिन राम भक्ति और आस्था की पवित्रता पर बात करने का नैतिक अधिकार अखिलेश यादव जैसे नेताओं के पास कतई नहीं है। और यह सिर्फ अखिलेश यादव की ही बात नहीं है, इस तरह के जितने भी नेता हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। इस पूरे विवाद से अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। उनका जो पीडीए का नारा था वो बिखर चुका है, और उनकी बची खुची राजनीतिक पूंजी भी इस वैचारिक भटकाव की वजह से खत्म होने की कगार पर है। अब जनता को यह तय करना है कि क्या वो उन लोगों के बहकावे में आएगी जिनका अतीत दागदार है, या फिर सनातन के इस गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए सही और गलत का फैसला खुद करेगी। सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान की है। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।